मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद। दोस्तों, आज हम कला का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? प्रश्न देख लीजिए कि परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है। ऑप्शन है मुगल शैली, पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली और राजस्थानी। तो दोस्तों, जो परली आँख है वो अपभ्रंश शैली की विशेषता है। किसकी? अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है परली आँख। अगला प्रश्न है, पाल पोथियों चित्रों का विषय है। पाल पोथी चित्रों का विषय है। ऑप्शन है पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। तो दोस्तों, जो पाल पोथियों के चित्रण का विषय है वो है बुद्ध का जीवन चरित्र। क्या है? बुद्ध का जीवन चरित्र। प्रश्न की तरफ चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा है? यह प्रश्न ये भी पूछा सकता था कि बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक किस भाषा में लिखा गया। ऑप्शन है हिंदी में, अपभ्रंश में, पाली में और संस्कृत में। तो दोस्तों, जो बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक है वो पाली भाषा में लिखा गया। किसमें? पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? प्रश्न है, पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण किस परंपरा से संबंधित है? ऑप्शन है मुगल लघु चित्रकारी से, पाल लघु चित्रकारी से, दक्षिण लघु चित्रकारी से या जैन लघु चित्रकारी से। तो दोस्तों, जो पंचरक्षा सूत्र की हस्तलिपि का चित्रण है वो पाल लघु चित्रकारी से संबंधित है। किससे? पाल लघु चित्रकारी से। प्रश्न है, थिरुबल्लम या तीर्थकर डैश का प्रतीक हाथी है। ऑप्शन है अजीतनाथ, सद्भावना, नेमिनाथ या महावीर। तो दोस्तों, जो महावीर तीर्थकर थे उनका प्रतीक हाथी है। किसका? महावीर का। अगला प्रश्न है, पाल के लघु चित्र इससे संबंधित हैं। ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और इनमें से कोई नहीं। सॉरी दोस्तों, जो पाल के लघु चित्र है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ है? विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट कहाँ है? ऑप्शन है सारनाथ में, एलिफेंटा में, अमरावती में और सिगिरिया में। तो दोस्तों, जो विख्यात महेश मूर्ति रॉक कट है वो एलिफेंटा में है। कहाँ है? एलिफेंटा में। बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? प्रश्न देख लें, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है डेंजरफील्ड, अलेक्जेंडर, स्टेला कैम्ब्रिज और मिस्टर मूरे। तो दोस्तों, बादामी की खोज का श्रेय स्टेला कैम्ब्रिज को प्राप्त है। किसे? स्टेला कैम्ब्रिज को। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 5वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी। तो दोस्तों, अजंता की गुफा नंबर 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी। कब है? 7वीं शताब्दी। अगला है, 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? 1844 में सर्वप्रथम किस कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? ऑप्शन है रॉबर्ट गिल, मुकुल डे, अवनींद्रनाथ टैगोर और पारसी ब्राउन। तो दोस्तों, 1844 में सर्वप्रथम मेजर रॉबर्ट गिल ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। किसने? रॉबर्ट गिल ने। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। फ्रेस्को बुनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। ऑप्शन है किसी भी भित्ति पर रंग लगाकर ब्रूनो प्रविधि है, किसी भी प्रकार की रंग ताजी भित्ति पर लगाना ब्रूनो है। अगला है
विशेष प्रकार से तैयार प्लास्ट भित्ति पर भूमिज रंग लगाना ब्रूनो पद्धति है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रेस्को बोनो को परिभाषित करने की विधि है, क्या है? ये है विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्ति पर भूमिज रंग लगाना बोनो प्रविधि है। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होते हैं? प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण किस गुफा से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है अजंता की गुफाओं से, भीमबेटका गुफा से, चित्तलवासन की गुफा से और जोगीमारा की गुफा से। तो दोस्तों भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण जोगीमारा गुफा से प्राप्त होते हैं। किससे? जोगीमारा गुफा से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है? प्रश्न देख लें, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि स्थित है। ऑप्शन है जोगीमारा गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और पंचमढ़ी गुफाएं जो किसी काल से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों प्रसिद्ध चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की गुफाओं में स्थित है या अजंता की गुफाओं में बना है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित थी? ऑप्शन है राठकूट, चालुक्य, मुगल और विजयनगर। तो दोस्तों एलोरा की जो गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित हैं। किस? राष्ट्रकूट। अगला है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं किस काल से हैं? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल। और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं वो शुंग काल की हैं। किस काल की है? शुंग काल की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में संबंधित है। ऑप्शन है सारनाथ में, भरूच में, सांची में और अमरावती में। तो दोस्तों बुद्ध न्याय की शिक्षा देते हुए सांची से संबंधित है। किससे संबंधित है? सांची से। प्रश्न है, सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा की भावभंगिमा है? ऑप्शन है ध्यान मुद्रा, वितर्क मुद्रा, अभय मुद्रा और धर्मचक्र मुद्रा। तो दोस्तों सुल्तानगंज से प्राप्त जो गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा है वह अभय मुद्रा में है। किस मुद्रा में? अभय मुद्रा। प्रश्न है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? प्रश्न देख लीजिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से पाई गई सीलें किस माध्यम से बनाई गई हैं? ऑप्शन है ब्रॉन्ज, मार्बल, ग्रेनाइट और टेराकोटा। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो सीलें पाई गई हैं वो टेराकोटा से बनी हैं। किससे? टेराकोटा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का अद्यैतिहासिक स्थान नहीं है? भारत का कौन सा स्थान अद्यैतिहासिक स्थान नहीं है? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर और हड़प्पा। तो दोस्तों जो सिंघनपुर है वो भारत का अद्यैतिहासिक स्थान नहीं है। कौन सा? सिंघनपुर। पिकासो किस बात से संबंधित है? दोस्तों यहाँ मिस्टेक हो गई है, बात हो गया है, जबकि यहाँ बात होना चाहिए। पिकासो किस बात से संबंधित है? घनवाद से, दादावाद से, प्रभाववाद से और भविष्यवाद से। तो दोस्तों जो पिकासो हैं वो घनवाद से संबंधित है। किससे? घनवाद से। इनका घनवाद का प्रथम चित्र था अभिनव की सुंदरियाँ। क्या था? अभिनव की सुंदरियाँ। और घनवाद का इनका अंतिम चित्र था तीन नर्तक। और सबसे अंतिम चित्र था इनका ग्वार्निका। कौन सा? ग्वार्निका। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ से ढली गई है डैश तकनीक। या प्रश्न ये भी हो सकता था, सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियाँ किस तकनीक से ढाली गई हैं? ऑप्शन रेत के द्वारा,
मोम निकालकर बनाने की विधि, खंडों के द्वारा या फाइबर ढलाई में। तो दोस्तों, जो सिंध घाटी की कांस्य की मूर्तियां हैं वह मोम निकालकर बनाने की विधि तकनीक से ढाली गई है। अगला है, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है मालवा चित्रकला, शैल चित्रकला, दक्षिण चित्रकला और मुगल चित्रकला। तो दोस्तों, जो होशंगाबाद है वो शैल चित्रण के लिए या शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र समानता निर्मित किए गए हैं। ऑप्शन है तेल पेस्टल से, स्याही से, जल रंग से, गेरू व चारकोल से। तो दोस्तों, जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं वो समानता गेरू व चारकोल से निर्मित किए गए हैं। अगला है, वो कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राम कुमार, परमानंद चोयल, गोवर्धन लाल जोशी उर्फ बाबा, मंजीत बाबा। तो दोस्तों, परमानंद चोयल जो है भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? परमानंद चोयल। प्रश्न है, सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार कौन है? या इसको सूर्योदय का प्रभाव भी कह सकते हैं। यहाँ पर दिया है सनराइज इम्प्रेशन। क्लॉड मोने, एडवर्ड माने, पाल गोगा और विंसेंट वान गॉग। तो दोस्तों, सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार हैं क्लॉड मोने। कौन है? क्लॉड मोने। अगला है, भारत माता किसने चित्रित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बेंद्रे ने, M.F. हुसैन ने और नंदलाल बोस ने। दोस्तों, इन कलाकारों में से भारत माता M.F. हुसैन ने चित्रित किया। किसने? M.F. हुसैन ने।